जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद 5 है तो यानी कि ए बराबर कितना हो गया हमारा 5 हो गया। आंसर इसका हम निकाल लें, ए बराबर क्या हो गया हमारा 5 हो गया। अंतिम पद 45 है, एल बराबर कितना है हमारा 45 है। अंतिम पद का मतलब क्या हो गया, ए एन होता है ना, ए एन और अंतिम पद दोनों बराबर होते हैं और योग कितना है 400 है। एस कितना है यानी कि योग 400 है, एस बराबर कितना है हमारा 400 है। तो वही कह रहा है पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या यानी कि एन ज्ञात करना है और सार्वंतर ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है और सार्वंतर यानी कि डी ज्ञात करना है। तो देखो हम शुरुआत के हमें एल दिया हुआ है और एस दिया है, हमें क्या निकालना है, एन निकालना है और डी निकालना है। क्या निकालना है मान लीजिए, एन निकालना है और डी निकालना है। तो एल दिया हुआ है तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें एल इक्वल लगाएंगे। एल इक्वल का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एन निकाल लेंगे। तो 45 बराबर ए का मान कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान हमें पता नहीं है, ना हमें एन का मान पता है ना डी का मान पता है, ठीक है, दोनों में से हमें कोई मान नहीं पता है। तो हम इसको हम निकल जाएंगे 45 माइनस का 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। 45 में से 5 का कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो 40 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी योग हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। अब हम ले ले एस, अब हम ले ले एस। एस बराबर कितना है हमारे पास में 400 है। एस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही तो होता है इसका फार्मूला, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें। एस का मान कितना है 400 है, एन पता नहीं हमारे लिए, 2a, ए का मान कितना है 5 प्लस देखो n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हमको 40 दिया है। इसकी हम क्या ले सकते हैं, 40 लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया हमारे पास 400 बराबर n बटा 2, 2 पंजे 10 प्लस का 40। तो 400 बराबर n बटा 2, 40 और 10 कितना हो गया 50 हो गया। 2 से 1 दो हमारा कितना आएगा 25 आ जाएगा। तो 400 बराबर n गुणा 25 आ गया। 400 बराबर क्या आ गया, n गुणा 25 आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, n बराबर 400 बटे 25 आ गया। 25 से 400 को भाग कर दें हम, 25 से 25 बचा 15, 25 चक्का 150। n का मान कितना आ गया हमारा, n का मान आ गया हमारा 16 आ गया, ठीक है। अब n हमें निकालना क्या है, d का मान भी निकालना है। तो n का मान समीकरण नंबर 1 में लगाने पर, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर n का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है 40 इंटू डी, एन का मान कितना है 16 है डी। तो 40 बराबर 16 में से 15 डी बचा, डी बराबर कितना आ गया 40 बटे 15, 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40, यानी डी बराबर कितना आ गया हमारा 8 बटे 3 आ। डी का और एन का मान हमारा आ गया बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। बता ली देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद का मतलब क्या हो गया हमारा ए हो गया, प्रथम पद क्या है हमारा 17 है, तो अंतिम पद एल है। अंतिम पद एल कितना है 350 है। अंतिम पद क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है एल होता है, उसको हमने क्या दिया हुआ मान लिया 350 दिया है।
सार्वंतर कितना दिया हमको 9 दिया है, यानी डी का मान कितना दिया है, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी का मान कितना दिया है 9 दिया है। तो इसमें कुल कितने पद है, इसमें हमें n का मान निकालना है और इसका हमें योग निकालना है यानी s निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें n का मान निकाल लेंगे। n का मान निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, l बराबर लगाएंगे। l बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। l बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब हमने क्या किया, वो उसमें हमने लगा दिया, l की वैल्यू हमारे कितनी है 350 है, a का मान कितना है 17 प्लस n हमें पता नहीं है, n हमको ज्ञात करना है, d हमको 9 दिया हुआ है, 350 माइनस का 17 बराबर 9। 10 में से 7 गया 3 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, 333 और n माइनस 1 बराबर 333 बटे n माइनस 1 बराबर 9 3 27 और 9 7 63, 37 प्लस का 1 यानी n बराबर कितना आ गया हमारे पास 38 आ गया। n बराबर क्या आ गया हमारा 38 आ गया। n की वैल्यू तो आ गई हमारे पास में। अब हमें s निकालना है। तो देखो s का एक फार्मूला हमने क्या बताया था आप लोग को, n/2 ब्रैकेट में a प्लस का l, ये बताया था। n का मान कितना है हमारे पास 38 बटे 2 ब्रैकेट में a का मान कितना है हमारे पास 17, l का मान कितना है हमारे पास 350 है। ठीक है, अब 2 से हमने क्या करा 38 काट दें, 19 आ जाएगा ये। s बराबर 19 गुणा 367, अब इनकी गुणा कर ले हम, 7 133 का 3 हासिल लगा 13, 19 छक्का 100, 19 छक्का कितना होता है 114 और 13 127 का 7 हासिल लगा, जो क्या कहते हैं हासिल लगा कितना 12, 19 दिया 57, 57 में 12 जोड़ दे हम, 7 और 2 9 5 और 6, 6 9 7 3, ये हमारा आ गया s का मान आ गया। हमारे क्या पूछा था, n का मान पूछा था और s का मान पूछा था, तो हमारे दोनों मान ये निकल आए। ठीक है, उतार लीजिए इसको। देखो उस एपी के प्रथम 22 पदों का, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है, जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। d बराबर कितना है 7 है, d बराबर कितना है 7 और 22वां पद यानी कि a22 बराबर कितना है 149 है। ये 22 कितना है हमारा 149 है। अब हमें निकालना क्या है, s22 निकालना है। देखो हमारी इसमें s22 निकालने पहले n नहीं पता है भाई, s22 तभी निकलेगा जब n पता होगा, तो हमारे लिए n पता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर an वाला फार्मूला लगा देंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।